तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो अपवर्तन की घटना हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाती है, या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, ये आपकी आपतित किरण थी, इसका सीधा मार्ग ये था, लेकिन माध्यम 2 जो है वो सघन माध्यम होने के कारण ये अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की तरफ झुक गई। यदि यहीं पर ये विरल माध्यम ये सघन होता, ये विरल होता, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये अपने मार्ग से और दूर हो जाती, मतलब अभिलंब से और दूर हट जाती। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन के नियम के लिए बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, राइट। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो अपवर्तित किरण कहलाती है। ये जिस माध्यम पर आपतित किरण गिरती है, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु O है, यहाँ पर ये गिर रही है, यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये कहलाता है अभिलंब। सीधी रेखा खींच देते हैं, क्या कहलाता है? अभिलंब। तो बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण, जिसका संकेत हम देते हैं I। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम अपवर्तन कोण R। ठीक है, अपवर्तन कोण R कहते हैं, राइट। तो समझ चुके होंगे आप कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आइए हम अब नियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रथम नियम है, नियम नंबर 1 जो है, प्रथम नियम जो है हम लिखेंगे कि आपतित किरण जो गिर रही है वो कौन सी किरण थी? यहाँ पर जो पृष्ठ पर के ऊपर जो गिरी ये था अभिलंब, ये वाली किरण आपतित किरण है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है वहां सीधी रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब तथा तीसरी किरण कौन सी होगी? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है, तो ये कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों का तल जो होता है प्लेन एक ही होता है। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब दूसरे नियम के लिए देखिए, दूसरा नियम जो है अपवर्तन का दूसरा नियम, हम लोगों ने अभी देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है वो आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण है वो अपवर्तन कोण है। तो नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण की ज्या, राइट। आपतन कोण I है, आपका आपतन कोण की ज्या मतलब साइन। आपतन कोण क्या है? I। आपतन कोण I की ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण है R। अपवर्तन कोण R की ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक जिसको हम ईटा कह सकते हैं या म्यू भी कह सकते हैं, म्यू नियतांक होता है।
जो अपवर्तनांक कहलाता है, जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम, जैसे ये माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर 2, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष कहलाता है। किसकी? आपतन कोण की साइन यानी आपतन कोण की ज्या, और साथ ही अपवर्तन कोण की ज्या। ये आप मैथमेटिकल याद रखो और इसको थ्योरी में लिख दो तो दूसरा नियम बन जाएगा। 1μ2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन को क्या कहते हैं अपन हिंदी में? ज्या कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। एक नियतांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ये दूसरा नियम हो गया। इसको याद रखो मैथमेटिकल और थ्योरी में कह दो। और पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अपवर्तन क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देखते हैं। यदि कोई बर्तन की तली में कोई सिक्का डूबा हुआ है, बर्तन है पानी से भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का डूबा हुआ है तो वो हमको उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? अपवर्तन है। यदि कोई बर्तन है उसमें थोड़ी सी हम छड़ डाल देते हैं तो हमको थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। हम सीधी छड़ डाल देंगे तो वो कैसी दिखाई देती है? थोड़ी सी टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में अपवर्तन के देखते हैं। तो यदि उदाहरण पूछा जाए तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि यदि कोई टब पानी से भरा है, उसमें यदि हम कोई एक छड़ थोड़ा सा डुबाते हैं, सीधा डुबाएंगे तो टेढ़ी दिखाई देगी। ऐसे ही कोई बर्तन पानी से भरा है, उसकी तली में कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो सिक्का हमको कैसा दिखाई देता है? सिक्का उस तली से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ये आप प्रैक्टिकल करके घर में देखिए। ऐसे जो एकदम मछलियां जो रहती हैं वो भी थोड़ी सी हमको पानी में नीचे रहती है लेकिन उठी हुई दिखाई देती हैं अपनी जगह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल पूछने पर आपके उदाहरण भी, अपवर्तन की घटना के उदाहरण भी दे सकते हैं। Okay, that's all today. Thank you for watching.